बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये है कि दे वांट टू रूइन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया बाय पुलिंग आउट एज इन कि ये धमकी देकर कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हम बांग्लादेश में या श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि भाई आपका श्रीलंका वहीं खेलेगी, श्रीलंका में पाकिस्तान वहीं खेलेगी और बांग्लादेश भी वहीं खेलेगी। अब अगर आप देखो तो 20 टीमें खेल रही हैं इस T20 वर्ल्ड कप में और 20 टीमों में से 3 टीम्स ऐसी हैं, वो भी सब कॉन्टिनेंट की एशियन टीम्स, वो अगर हालांकि बांग्लादेश का अभी कुछ हुआ नहीं कि श्रीलंका खेलेगी नहीं खेलेगी और हो सकता है ना भी हो, अगर ये 3 टीमें वहां चली जाती हैं तो यार जाहिर सी बात है, क्योंकि बाकी की जो अगर आप टीमें देखो, चाहे वो यूएस हो गई, चाहे वो कनाडा हो गई, चाहे वो आपकी नमीबिया हो गई, ये सब टीमें हो गई, इटली भी है, ठीक है, ये सब टीमें हैं। तो इंडिया में आप मुझे एक बात बताओ ना, वर्ल्ड कप जो है ये तो बहुत बड़ा मिसमैच होगा कि आप सोचो ऑस्ट्रेलिया इटली से खेल रहा है, नमीबिया से खेल रहा है, किसी से खेल रहा है, कौन देखने जाएगा उस मैच को? तो दे बेसिकली उनका पर्पस ये है, दे वांट टू रूइन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, सिंपल सी बात है ना। और उनको पता है कि यार ये पता है क्या हो रहा है, ये सिचुएशन हमने पहले भी फेस करी हुई है, आपको याद होगा, विद पाकिस्तान। जैसे ही इंडिया में वर्ल्ड कप आता है मैं देखता हूं कि आपको ना आर्म ट्विस्ट करना शुरू कर दिया जाता है। बट इस बात की शुरुआत कहां से हुई है? इंडिया ये जो की तरफ से? नहीं कैसे इस बात की शुरुआत तो इंडिया की तरफ, ये जो पूरा शुरू हुआ है, ये एपिसोड ये कहां से शुरू हुआ है? मुस्तफिजुर को हटाया गया आईपीएल से। किसने, क्यों हटाया था? बीसीसीआई ने हटाया। नहीं बट क्यों? देयर हैज टू बी अ रीजन, क्यों हटाया था? जो बांग्लादेश में चीजें चल रही थी, जहां पे आपने क्या है मतलब क्यों हटाया था उनको? क्योंकि वहां पर हमारे हिंदू भाई लोग जो हैं, हाँ, उन पर उनको अत्याचार हो रहा था, उनको मारा जा रहा था। ये तो काफी टाइम से चल रहा था, अब थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं मैं ठीक है, आपने एक स्टैंड लिया है, वो आई थिंक आपकी एक सेंटिमेंट है उसके। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, मानता हूँ मैं, जो आपने कहा ना शुरुआत इंडिया से हुई थी, देयर वॉज अ रीजन। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये वन फाइन डे यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जो मेरे साथ हुआ था वहां पर। आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड मैंने देखा, मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ, मुस्तफिजुर को भगा दिया गया। कुछ दिनों पहले से वो शाहरुख खान का तो मैं देख ही रहा था, शाहरुख खान को सामने चेहरा लगा के उनको कहा जा रहा था तुम्हारी टीम है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, फलाना ढिमकाना। देन वन फाइन डे आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट सॉ कि भाई ये है। फिर देन दैट सिचुएशन जो है वो इतनी स्नोबॉल हो गई, इतनी बढ़ती गई, यहाँ पे हम आज खड़े हैं कि वर्ल्ड कप को लेकर आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है। बट मैं आपको इतना भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई या फिर इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन क्रिकेट आज जागा है। पिछले साल इंडिया को बांग्लादेश का इंडिया का एक टूर था, 5 मैच होगा, ठीक है। ऑफिशियली आपको ये बताया गया था कि भाई वो मैच, वो सीरीज जो है पोस्टपोन, जो बाद में ऑफिशियली जो एक स्टेटमेंट आया था कि वी हैव इनडेफिनेटली पोस्टपोन दैट सीरीज, और कहा था कि अगले साल देख लेंगे उसको, अगले साल। बट वो सीरीज पिछले साल नहीं होनी थी, ये सबको पता था। और उसका रीजन जो है पोस्टपोन जो किया गया है वो हम सबको पता है उसका रीजन क्या है। उसका रीजन भी वही था जो आज रीजन है, यानी जिस वजह से आज मुस्तफिजुर इस आईपीएल, जो अगला आईपीएल होगा, उसका हिस्सा नहीं होंगे। वही वजह थी कि बीसीसीआई ने पिछला जो अपना टूर था बांग्लादेश का पोस्टपोन किया था। वही वजह थी जो आपको भी याद होगी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग थी, बीसीसीआई ने लिखकर, बीसीसीआई ने कहा था कि भाई हम ढाका नहीं इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो एजीएम है उसको अटेंड करने हम ढाका नहीं जाएंगे। बावजूद उसके, हालांकि 2 आपके कुछ एसीसी के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बाद में उसमें वो ऑनलाइन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने तो ऐसा नहीं कि आज से हुआ, ये पिछले साल शुरू। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज़ चल रही हैं कि जिसमें
हमने देखा कि शुभमन गिल इंजर्ड होने की वजह से टीम से बाहर हैं, लेकिन रोको ने कमबैक कर दिखाया है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने आते ही अपनी बैटिंग से साउथ अफ्रीका की नींदें उड़ा दी हैं। क्योंकि विराट कोहली ने पहली ओडीआई में तो 135 रन्स की बारी खेली कि जिसने मैच को पूरी तरह से पलट दिया था, और रही सही कसर रोहित शर्मा ने 56 रन्स बनाकर पूरी कर दी और इंडिया वो मैच तो जीत गया। लेकिन सेकंड ओडीआई में विराट ने फिर से सेंचुरी लगाई, लेकिन उसके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 105 रन्स की बारी खेली, लेकिन इसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका ये मैच हार गया। अब इसमें गलती किसकी है? क्या ये सब ब्लेम हम गौतम गंभीर पर डालेंगे या फिर बैट्समैन पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गंभीर और सेलेक्टर्स अजीत अगरकर बार बार टीम में तब्दीलियां कर रहे हैं कि जिसकी वजह से टीम में हर किसी को ही ये शक है कि उनकी बारी कंफर्म नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी अच्छी तरह से नहीं खेल पा रहा। क्योंकि कभी तो ऋतुराज से बैटिंग करवा ली जाती है और कभी किसी और बैट्समैन से, लेकिन अभी तक गंभीर अपनी प्लेइंग 11 फाइनल क्यों नहीं कर पाए हैं? इसी ओवर एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इंडियन टीम पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है और इनका हाल भी पाकिस्तान टीम जैसा ही होने वाला है। क्योंकि इंडियन टीम में पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। विराट कोहली तो गंभीर को साफ साफ रिप्लाई दे दिया है कि वो उनकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि गंभीर और सेलेक्टर्स इसी चक्कर में हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को किसी तरह से ओडीआई से भी रिटायरमेंट दिलवा कर हमेशा हमेशा के लिए टाटा गुड बाय कर दिया जाए। लेकिन विराट कोहली रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। विराट कोहली ने फर्स्ट ओडीआई में 83rd सेंचुरी लगाकर क्रिकेट की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही सेकंड ओडीआई में विराट ने 84th सेंचुरी लगा दी। अब हो सकता है कि विराट क्रिकेट की हिस्ट्री के वाहिद ऐसे प्लेयर हों कि जिन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाई हों, क्योंकि आज तक 90s की क्रिकेट से देखें तो कोई भी इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज नहीं लगा पाया। अब देखना यह है कि क्या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी गंभीर, सेलेक्टर्स अजीत अगरकर और बीसीसीआई के चेयरमैन कोई एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। क्रिकेट के रिलेटेड अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।